जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक जीके का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है, इसमें से सीरीज नंबर 9। ठीक है, इससे पहले हम लोग 8 सीरीज तक के कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर चुके हैं। कुछ शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में देख चुके हैं। उसके बाद वैज्ञानिक नाम है, ये सब देख चुके हैं। तो वैसे पार्ट हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं जहाँ से बच्चे प्रश्न छोड़ के आएंगे, लेकिन वहाँ से हम लोग और आप लोग करके आएंगे। तो वैसे स्टैटिक जीके में हम लोग वैसा कवर कर रहे हैं। इसमें अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार SSC, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपका अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले और बता दें, ड्रीम डोज सुजीत सर के द्वारा, ठीक है, जो प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से प्रैक्टिस सेट 1 ये हम लोग कर चुके हैं। आगे इसमें टोटल 11 प्रैक्टिस सेट है और 2 प्रीवियस ईयर है। हम लोग सब करेंगे और इसका जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो भी इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो पे काफ़ी बहुत सारे ऐसे मज़ेदार वीडियो हम डालते रहते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप हमारे चैनल में जुड़े और बता दें कि आप यदि अभी तक आपने हमारा ये वीडियो नहीं देखे तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, बिहार से। ठीक है, इसमें समान परिचय, इसमें हम लोग समान परिचय, वो भी पूरा बिहार के बारे में, यहाँ तक कि आप एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, तब आपका बिहार से कहीं से कोई भी प्रश्न पूछे, कुछ भी प्रश्न पूछे, आपका नहीं छूटने वाला है। और वो भी इसमें हम पढ़ाए नहीं है, ट्रिक से, निमोनिक्स से इसको याद करवाएं, क्योंकि पढ़ने का आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने का आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा वीडियो है जो ये सिर्फ पढ़ाया गया है। क्या है? पढ़ाया गया है कि सिर्फ ये सब है, एग्जाम में पूछेगा इतना पढ़ना है, बट याद कैसे रखना है हम वो इस वीडियो में कवर करवाए हैं। तो इस वीडियो में आप ये वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जहाँ तक कि BPSC में भी ये पूछा गया था प्रश्न, जो यहाँ से आया है। ठीक है, और बता दें कि वैसे छात्र जो ज्ञान बिंदु GS एकेडमी से पढ़ रहे हैं, बट वो पैसे की वजह से वो सर का क्लास नहीं ले पाए हैं, रोशन आनंद सर का, तो वैसे छात्र को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। कि बायोलॉजी में जो बिट्टू झा सर के द्वारा जो 18 जिसमें चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर का हम लोग बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, तो वैसे दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे ये निमोनिक्स और ट्रिक्स के साथ देखेंगे। आइए, इसमें हम लोग देखेंगे भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा वो भी देखेंगे। तो पहला कौन है? टॉमस रो। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था? 1915 में। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। टॉमस रो, इसको हम आगे बता दें, जैसे टॉमस रो आया था, ठीक है, और उसके बाद एक कैप्टन हॉकिंस भी आया था, यहाँ पे है लिखा हुआ, ये है ना, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, ठीक है, और विलियम फिंच, ये भी जहांगीर के दरबार में आया था। तो ये तीनों को हम लोग एक साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यह है विलियम फिंच जो जहांगीर के शासनकाल में आया था। अब देखिए ये तीनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। इसको एक देखिए कैसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कैप्टन हॉकिंस को इसको कनेक्ट कीजिए। हॉकिंस का क्या होता है? एक कुकर होता है। क्या होता है? एक कुकर लेके आया और लेके आने में क्या हो गया? वो गिर गया। क्या हुआ? गिर गया। एक क्या हुआ? इसको फिर ध्यान से सुनिए। एक कुकर, हॉकिंस का कुकर लेके आया, लाने में वो गिर गया और रोने लगा। रोने के बाद क्या हुआ? उसको चोट लग गया, तो क्या किया? सब उसको मलहम लगाया। मलहम, विलियम को मलहम से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो विलियम फिंच जहांगीर, ठीक है, टॉमस रो जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस जहांगीर। ठीक है, अब देखिए तो
टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। कब आया था? तो 1915 में। अब देखिए ये है इब्न बतूता, तू और तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तू कब आया था? 1333। यहाँ भी 3 आ रहा था, 3 तो 1333 में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसका बुक क्या था? रहेला। जो ये अफ्रीकी यात्री था, क्या था? इब्न बतूता था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इब्न बतूता का बुक है रहेला और ये एक था अफ्रीकी यात्री था। ठीक है। कैप्टन हॉकिंस बता दी से हॉकिंस का कुकर लेकर आया था। ठीक है। और कब आया था? तो 1608 में। और ये जहांगीर ने इसे इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। अब देखिए कुकर किसी के लिए लेकर आएगा तो आदमी क्या होगा? उससे खुश हो जाएगा और खुश होकर उसको उपाधि दे दिया। तो ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। टॉमस रो को दिया कि विलियम फिंच को दिया कि कैप्टन हॉकिंस को दिया? तो ये हॉकिंस यानी कि कुकर लेके आया। तो ये क्या हुआ? इसको खुश होकर इसको इंग्लिश खा की उपाधि दे दिया। ये सिर्फ याद कराने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। चलिए अब क्या है? डाइमेकस। ये क्या है? डाइमेकस बिंदुसार। देखिए इसको याद, जैसे देखिए जो बोलते हैं उसको एक फिगर बनाइए। फिगर इमेज की तरफ आप बनाइएगा तो वो जल्दी याद रहेगा और ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। अब देखिए बिंदुसार में आ रहा है बिंदु यानी कि बिंदी। अब बिंदी हम लोग कहाँ, मतलब हम लोग तो नहीं, लेकिन हम लोग के घर में माँ बहन बेटी लोग ये कहाँ यूज करती है? सूखे जगह पे। ठीक है। तो डाई, सूखा को क्या बोलते हैं? डाई। तो डाइमेकस किसके शासनकाल में आया था? तो बिंदुसार का। ठीक है। अब देखिए अब है डायनोसियम। क्या है? डायनोसियस ये अशोक के शासनकाल में आया था। डायनोसियस ये अशोक। अब देखिए डायनोसियस से डायनासोर क्या था? एक भयानक जानवर था जो अब तो शायद लुप्त हो गया है। ठीक है। और अशोक भी क्या था? एक अच्छे आदमी थे। ठीक है। तो अशोक, तो डायनोसियस अशोक। ठीक है। अब क्या है? मेगा अस्थनीज जो आया था ये किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था और इसका बुक था इंडिका। क्या है? इंडिका। ये भी कितना बार पूछा हुआ है। मेगा अस्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। देखिए इसको कैसे करके मैगा से मैगी। और मैगी भारत के लोग क्या होता है? मैगी ज़्यादा खाता है। तो भारत तो इंडिया के लोग क्या है? मैगी ज़्यादा खाता है। तो इंडिका तो मेगा अस्थनीज और किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब है फरहान जो आया था ये विक्रमादित्य कहिए या इसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए। ठीक है। अपने भाई को मारकर भाई की पत्नी से विवाह किया था। ठीक है। और ये जो चंद्रगुप्त का जो बुक था, चंद्रगुप्त का को और KI। ठीक है। ये इसका बुक था। अब उसके क्या है? मार्को पोलो। तो ये पांड्य राजा कपाल के शासनकाल में थे। कपाल नहीं कहते मार के कपाले फोड़ दो, तो मार के कपाल फोड़ देंगे। तो मार्को पोलो ये किसके शासनकाल में आया था? पांड्य राजा कपाल। देखिए हम बता रहे हैं, आप 1 से 2 बार वीडियो देखें ये पूरा का पूरा आपके दिमाग में छप जाएगा। हमें सिर्फ याद करना है। कैसे याद करना है ये नहीं किसी को बताना है, सिर्फ हमको याद करना और एग्जाम में टिक करके आना है। ठीक है। अब देखिए हैंसोंग किसके शासनकाल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यहाँ पे भी हो आ रहा है और यहाँ पे भी हो आ रहा है। तो हैंसोंग जो आया था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और इसका बुक था CUK बुक था इसका। ठीक है। अब देखिए निकोला मैनुकी ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था। ठीक है। और इसका बुक था स्टोरियो डिमोर। ठीक है। अब देखिए निकोला मैनुकी ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था। अब इसको याद कैसे करेंगे? निकोला यानी कि निकाल, क्या निकाल कहते से जेब से निकाल। हम नहीं कहते पैसा न हो तो अरे निकाल ना, जेब से निकाल। क्या कहते हैं? जेब से निकाल। तो जेब औरंगजेब और क्या निकोला यानी कि निकाल। ठीक है। चलिए अब क्या है?
बारबोसा जो आया था किसके शासनकाल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। किसके दरबार में? तो कृष्णदेव हाँ, बारबोसा जो आया था ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था और इसका बुक था अमुक्त माल्या जो तेलुगु भाषा में था। ठीक है, कृष्णदेव राय का बुक था। ठीक है, कृष्णदेव राय का बुक था अमुक्त माल्या जो तेलुगु भाषा में था और ये कौन सा शहर में था? तो ये नागलापुरम शहर में था। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे। बारबोसा, बारबोसा में क्या रहा है? बार। हम लोग को बार बार किसका नाम लेना चाहिए? कृष्ण भगवान का। ठीक है, बार बार किसका नाम लेना चाहिए? कृष्ण भगवान को। तो बारबोसा कृष्णदेव राय द्वितीय। अब देखिए, अब अगला है आलमसुदी। क्या है? अलमसुदी। अलमसुदी का ये कौन है? माहीपाल प्रथम। कौन है? माहीपाल प्रथम। अलम से एलाम याद कीजिए, अलम को एलाम से कनेक्ट कीजिए। एलाम, एलाम क्या होता है? वो बार बार बजता है, यानी कि पल पल। यदि अगर आप एलाम लगा देते हैं 4 बजे, अगर आपकी नींद नहीं खुलती है तो आप उसको काट दीजिएगा, फिर 5 मिनट के बाद फिर बजेगा, फिर काट दीजिएगा, फिर बजेगा। तो वो क्या होता है? पल पल बजता है। क्या? एलाम। आलम माहीपाल प्रथम। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? हैमिल्टन। तो फर्रुखसियर। हैमिल्टन जो आया था किसके शासनकाल में आया था? फर्रुखसियर। क्या है? फर्रुखसियर। अब देखिए, हैमिल्टन को हैमलेट से कनेक्ट करेंगे। क्या चीज़ से? हैमलेट से। और जब हम लोग हैमलेट पहन के जाते हैं तो क्या होता है? पुलिस के सामने एकदम सीआर, मतलब सीआर बन के जानते हैं किससे? अब हैमलेट पहन के जा रहे हैं तो अब पुलिस सब हमको नहीं टोकेगा। ठीक है, तो हैमिल्टन जो किसके शासनकाल में आया था? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में आया था। अब देखिए, अब्दुल रज्जाक ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। एक है निकोल कॉन्टी, ये आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। निकोल कॉन्टी आया था ये देवराय प्रथम के शासनकाल। देखिए, ये निकोल कॉन्टी है। एक था निकोला मैनुकी। ठीक है, जो अभी आपको ऊपर हम तुरंत बताए थे, ये है निकोला मैनुकी। ये औरंगजेब है और यहाँ है निकोलो कॉन्टी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो अब देखिए इसको कनेक्ट कैसे करेंगे। निकोल कॉन्टी, हम लोग किसी बच्चे को कहते हैं कॉन्टी पढ़ने के लिए, काउंटिंग कहते हैं, काउंटिंग सुनाओ। तो कहाँ से वो सुनाएगा? एक से, प्रथम से सुनाएगा। तो ये होगा देवराय प्रथम। ठीक है, अगर कोई बच्चे को कहते हैं से काउंटिंग सुनाओ तो वो कब कहाँ से सुनाना शुरू करता है? प्रथम से, देवराय प्रथम एक से। ठीक है, अब अब्दुल रज्जाक ये द्वितीय, 2 और 2 तो द्वितीय। ठीक है, अब चलिए, अब अगला है क्रॉसमॉस। क्रॉसमॉस जो आया था ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये ईशान वर्मन के शासनकाल में आया था। क्रॉसमॉस जो आया था ये किसके शासनकाल में आया था? तो ईशान। अब देखिए ईशान, ईशान का चिन्ह अगर देखिएगा तो ये कैसा रहता है? क्रॉस। ठीक है, तो ईसाई जिसको कहते हैं, ठीक है, ईसाई का जो चिन्ह रहता है ये कैसा रहता है? क्रॉस रहता है इसे। तो क्रॉसमॉस ईशान को ईसाई से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है? सुलेमान। सुलेमान क्या है? मिहिर भोज। मिहिर भोज और यहाँ सुलेमान। देखिए, किसी के यहाँ भोज होता है तो उसकी क्या है? मान सम्मान की बात रहता है। किसी भोज में किसी का कोई कम ना हो जाए या भोज में किसी का कुछ मतलब खराब नहीं हो जाए, तो ये किसका? मान सम्मान का बात रहता है। किसका? भोज का। तो सुलेमान किसके शासनकाल में आया था? तो मिहिर भोज के शासनकाल में। देखिए, जो हम बता रहे हैं आप 1 से 2 बार वीडियो देखिए, ये पूरा का पूरा आपका अपना बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप इसका प्रश्न लगाइएगा, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे है हेलीपोंडिरस। क्या है? हेलीपोंडिरस। ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये भागभद्र के शासनकाल में आया था। हैली, हैली को करेंगे हाली, हाली हाली क्या हुआ? वो भाग गया। क्या हुआ? हेलीपोंड। तो हेलीपोंडियस ये क्या है? भाग गया। हेली हेली जल्दी जल्दी वो क्या हुआ? भाग गया। और ये तो आपको यादें करवा दिए थे ऊपर ही से। विलियम फिच ये किसके शासनकाल में आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन आया था? टॉमस रो आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था और ये विलियम फिच आया था। जो कैप्टन हॉकिंस आया था इसे जहांगीर ने इंग्लिश खा की उपाधि दिया था। ठीक है, ऐसे कनेक्ट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब है अल बरूनी, जो ये आया था मोहम्मद गजनबी के शासनकाल में आया था और इसका बुक है किताब उल हिंद। ठीक है, अब देखिए, अब आया था
प्लिनी जो आया था पहली शताब्दी में आया था और इसका प्लिनी का बुक है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। टॉलमी जो आया था, देखिए टॉ मतलब टू, टॉलमी को मतलब टी और टू लिखते हैं, टू और दो। टॉलमी जो आया था दूसरी शताब्दी में आया था और इसका बुक था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया था। ठीक है। इत्सिंग आया था, ये शताब्दी ईस्वी में आया था। इत्सिंग तो आ रहा है और यहाँ भी तो आ रहा है। तो इत्सिंग जो आया था शताब्दी सदी में आया था। हेरोडोटस जो आया था ये 5वीं सदी में आया था और इसका जो हेरोडोटस का बुक था हिस्टोरिका। ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री इसी को कहा जाता है, हेरोडोटस को। ठीक है। और नूनिस जो आया था ये अद्भुत राय के शासनकाल में आया था और नूनिस जो था ये पुर्तगाली था। ठीक है। देखिए इसको इधर और रिवीजन करवाएंगे तो ये फिर ये ज़्यादा समय हो जाएगा। आप ये वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।